आपने किसी को ब्लॉक किया और अगले ही दिन न्यू अकाउंट से सेम इंसान की फॉलो रिक्वेस्ट आ गई, साथ में एक डीएम भी। व्हाई डिड यू ब्लॉक मी? साउंड्स फेमिलियर राइट? आज के सोशल मीडिया एरा में किसी की प्रोफाइल स्टॉक करना या नॉर्मली चेक करना शायद हमें नॉर्मल लगता है, लेकिन बॉस ये क्यूट नहीं, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर कोई आपकी मर्जी के बिना आपको ऑनलाइन बार बार बॉदर कर रहा है तो ये सिर्फ एक इरिटेटिंग बिहेवियर नहीं है। हाय गाइस, वेलकम टू ये भी लीगल है। मैं हूं कृतांजलि। आज हम इसी टॉक्सिक ट्रेंड को डिकोड करेंगे। साइबर स्टॉकिंग क्या लीगल है और क्या इलीगल, और अगर आप टारगेट हैं तो आपका लीगल एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। लेट्स गेट सॉर्टेड। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। साइबर स्टॉकिंग तब होती है जब कोई इंसान बिना आपकी परमिशन के बार बार आपको रिपीटेडली ऑनलाइन हैरेस करता है। इसमें क्या क्या आता है? बार बार अनवांटेड मैसेजेस, कॉल या कमेंट करना, आपके हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यहाँ तक कि टेलीग्राम पर फॉलो करना और डीएम स्पैम करना, फेक प्रोफाइल बनाकर आपको हैरेस करना, आपकी पर्सनल फोटोज डाउनलोड करके उन्हें एडिट या फिर उनका मिसयूज करना, आपकी लाइव लोकेशन ट्रैक करना या फिर आपका फोन पब्लिकली लीक कर देना, जिसे डॉक्सिंग भी कहते हैं। ये कोई ऑब्सेशन या प्यार नहीं है, ये आपकी प्राइवेसी, सेफ्टी और मेंटल पीस का सीरियस वायलेशन है। साइबर स्टॉकिंग में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, रेपिटेशन और कंसेंट। एक दो मैसेजेस नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन जब आप क्लियरली इग्नोर या ब्लॉक कर दो और फिर भी वो नए अकाउंट से चालू हो जाए तो समझ लो बाउंड्री क्रॉस हो गई है। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन आती है कि नॉर्मल बातचीत और स्टॉकिंग में आखिर लाइन कहाँ ड्रॉ होती है। चलिए हमारे लीगल एक्सपर्ट से समझते हैं। तो जैसे आपने बोला कि साइबर स्टॉकिंग के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि व्हाट इज साइबर स्टॉकिंग। तो सेक्शन 78 ऑफ बीएनएस में स्टॉकिंग के बारे में बताया गया है ना। तो जैसे इसमें बताया गया है स्पेसिफिकली, जैसे कोई भी मैन अगर किसी भी फीमेल जो वुमेन है, ठीक है, उसका अगर पीछा कर रहा है, ठीक है, उसको किसी भी तरह से उसको मतलब उसको स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है, उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और उससे इंटरेक्ट होना चाह रहा है, और उसमें उस वुमेन की बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चाहती, क्लियरली उसकी तरफ से डिसइंटरेस्ट है, अगेन वो फिर भी कोशिश कर रहा है, या फिर वो साइबर क्राइम, साइबर स्टॉकिंग में जैसे कि वो सोशल मीडिया के थ्रू से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहा है, और उस चीज़ से उसको ना फियर है, उस चीज़ से उस फीमेल को, है ना, वो परेशान हो गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ साइबर स्टॉकिंग। एंड आपने बोला कि वो कैसे तय करे कि वो नॉर्मल बातचीत करने की कोशिश कर रहा है या फिर साइबर स्टॉकिंग हो रही है। तो देखो, नॉर्मल बातचीत जैसे कि अगर मैं खुद भी एक फ़ीमेल हूँ, है ना, अगर मेरे को भी इस प्रोफेशन में किसी को देना पड़ता है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ता है, तो अगर मैंने दिया नॉर्मल कॉन्टैक्ट नंबर, अगर मेरे को पता चल जाएगा जैसे कि मेरे से बात कर रहा है, कोई रिलीवेंट बात कर रहा है तो इट्स ओके, वो तो नॉर्मल है। बट अगर कोई इरिलीवेंट बात कर रहा है ना, नॉनसेंस बात कर रहा है, या फिर कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे मुझे खुद को ऐसे लग रहा है यार ये तो पीछे ही पड़ गया एक तरह से मेरे, या मेरी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी चेक कर रहा है कि कब मैं ऑनलाइन आ रही हूँ, कब नहीं आ रही, बेफालतू के कॉम्प्लीमेंट्स कर रहा है, तो दिस इज़ साइबर स्टॉकिंग। तो यही एक थिन लाइन है। अब कुछ रियल केसेस देखते हैं जिन्होंने इंडिया में इस लॉ को शेप करने में बड़ी हेल्प की है। पहला है दिल्ली का केस। एक शख्स जिसका नाम है मनीष कतूरिया, उसने एक लड़की के नाम से फेक चैट प्रोफाइल बनाई, उनका घर का नंबर शेयर किया और लोगों को डर्टी टॉक्स के लिए इनवाइट किया। फिर लड़की को इंडिया और अब्रॉड से ऑब्सीन कॉल्स आने लगे। ये इंडिया का रिपोर्टेडली पहला ऐसा साइबर स्टॉकिंग केस माना जाता है। इस केस ने गवर्नमेंट को साइबर लॉ स्ट्रॉन्ग करने के लिए पुश किया। दूसरा केस और भी शॉकिंग है। एक महिला ने जब शादी से मना किया तो सुहास कटी नाम के एक आदमी ने उनके अगेंस्ट याहू मैसेंजर पे डिफामेटरी और ऑब्सीन मैसेजेस किए और ईमेल्स पोस्ट किए, लेकिन चेन्नई साइबर सेल ने क्विक एक्शन लिया और सिर्फ 7 महीने के अंदर कन्विक्शन हो गया। कोर्ट ने उसे 2 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट और फाइन की सजा सुनाई। ये आईटी एक्ट के तहत इंडिया का पहला कन्विक्शन था। इन केसेस ने प्रूव किया कि डिजिटल क्राइम्स के लिए पुराने लॉज काफी नहीं थे, इसीलिए अमेंडमेंट्स हुए। पहले ही आईपीसी सेक्शन 354D के अंदर आता था, लेकिन अब 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 78 में लागू हो गया है। डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। रिपीटेड अनवांटेड कॉन्टैक्ट या इंटरनेट मॉनिटरिंग पूरी तरह इलीगल है। फर्स्ट कन्विक्शन पर 3 साल तक की जेल और फाइन हो सकता है। अगर स्टॉकर ऑब्सीन फोटोज, वीडियोज या मैसेजेस भेजता है तो आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 67 लगता है। इसके तहत 3 से 5 साल तक की जेल या फाइन का प्रोविजन है। इसके अलावा डेफेमेशन या आइडेंटिटी थेफ्ट के भी चार्जेस लग सकते हैं। नए कानून आने के बाद सिचुएशन कितनी बदली है, सीधे एक्सपर्ट से पूछते हैं। तो साइबर स्टॉकिंग के बारे में ना पहले आईपीसी की सेक्शन 374D में बताया गया था। तो उस टाइम पे ना इतना स्ट्रिक्ट नहीं माना जाता था इस लॉ को। बट अब जो बीएनएस आए हैं, मतलब जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए 2024 में, तो उसके बाद से सेक्शन 78 में बताया गया है पावर्स के बारे में, है ना। तो उसमें चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बताया गया है जैसे कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ये ऑफेंस करता है साइबर स्टॉकिंग का, तो उसको फर्स्ट अटैम्प्ट करने पर 3 इयर्स की पनिशमेंट हो सकती है विथ फाइन।
एंड अगेन अगर वो फिर भी नहीं मानता, सेकेंड टाइम वो फिर भी सेम रिपीट कर रहा है दिस ऑफेंस को, वो 5 ईयर की पनिशमेंट विथ फाइन। एंड ये जो ऑफेंस है ना, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, मतलब कि इसमें ना गैर जमानती अपराध माना जाता है इसको, है ना, तो ये माना जाएगा। तो ये न्यू चेंजेस आए हैं। पुलिस के पास ये पावर्स है कि वो ऑब्वियसली उससे विक्टिम से कनेक्ट करेगी, उसके प्रूफ इकट्ठे करके कि भाई बताओ कि मतलब क्या आपको कैसे ऐसे फील हो कि मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है आपके साथ, तो वो उसके थ्रू डिजिटल रिकॉर्ड्स रखेगी जिससे वो अपने दिखा सके कोर्ट में कि भाई इसके साथ परेशान कर रहा है ये बंदा। ओके वो हमारे पास ऐसे देखो, सबसे फर्स्टली किसी भी विक्टिम के साथ अगर ऐसा हो रहा है, ऑब्वियसली वो सबसे पहले तो उसका फर्स्ट स्टेप यही है कि वो साइबर क्राइम के ब्रांच में जाके अपना बताए कि भाई मेरे साथ ये सब हादसे हो रहे हैं। उसके बाद पुलिस वालों की ये प्रायोरिटी बनती है कि भाई उसकी शिकायत रजिस्टर करे, FIR दर्ज करे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर वो नहीं कर रहे पुलिस वाले, अगर समझ लो काफ़ी बार पुलिस वाले भी थोड़ा सा लीनियंसी दिखा देते हैं, नहीं कर रहे तो फिर वो हमारे पास आ जाती है, तो हम उनको फिर दूसरे रास्ते दिखाते हैं कि अब पहले 156(3) होता था IPC में, लेकिन अब 173 है BNS में, तो उसके थ्रू हम एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। या मतलब फर्स्ट स्टेप तो यही है कि पुलिस वाले सीधे सीधे अपने तरीके से करें, नहीं करें तो हम अपने कोर्ट के थ्रू उसका करते हैं। तो अगर कोई रिस्पेक्टफुली एक बार मैसेज या फॉलो रिक्वेस्ट भेजे तो वो 100% लीगल है। इलीगल तब है जब आप नो बोल चुके हो और फिर भी हैरेसमेंट कंटिन्यूड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप या आपका कोई जानने वाला किसी क्रीप का शिकार है तो सबसे प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होने चाहिए? पहला, एविडेंस कलेक्ट करो, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। पैनिक होकर चैट डिलीट मत करो। टाइम स्टैम्प्स, यूजर नेम और पूरी कॉन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट लो। प्रोफाइल लिंक्स, कॉल लॉग्स, ईमेल आईडी सब सेव करके रखो। दूसरा है रिपोर्ट करो, अपने नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाओ, ये सबसे आसान तरीका है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन अपनी क्राइम रिपोर्ट फाइल कर सकते हो। आप हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं। तीसरा, इमीडिएट सेफ्टी ट्रिक भी अपनाओ। अपने अकाउंट्स प्राइवेट कर लो और एविडेंस सेव करने के बाद उस शख्स को ब्लॉक कर लो। और अगर लाइफ को लेकर कोई थ्रेट फील हो तो तुरंत 112 पर डायल करो। किसी को भी ऐसे डरना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आज के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ है, तो ऐसे बहुत लोग इजीली आ जाते हैं हमारे कांटेक्ट में, ऐसे इंटरेक्ट हो ही जाता है किसी ना किसी के थ्रू, ठीक है। अगर वो हो गया, समझ लो, मान लो कि किसी के पास ऐसे बेफालतू के मैसेजेस आ रहे हैं, तो उस लड़की को नहीं करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, उसने जो भी चैट की है ना उससे, उसको स्क्रीनशॉट्स लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं तो यही बोलूँगी कि वो कॉन्फिडेंट रहे खुद में, अपने फैमिली वालों से शेयर करे, फैमिली वाले भी एक गुड डिसीजन लें और वो जाए पुलिस स्टेशन, जाए पुलिस वालों से हेल्प ले, बताए और एविडेंस कलेक्ट करें, क्योंकि मेन है एविडेंस, है ना। वो एविडेंस डिजिटल रिकॉर्ड्स में भी हो सकते हैं आपके पास, अगर व्हाट्सअप की चैट्स है, कॉल वगैरह। एक तो होती है नॉर्मल स्टॉकिंग, जो भाई बंदा गली में है, गली मोहल्ले में रहता है, या उसको पता है कि इतने से इस टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल होगी, ट्यूशन सेंटर जाती है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। एक है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में तो बिल्कुल प्रूफ इकट्ठे कर सकते हैं, वो उसके लिए बहुत ईजीली है प्रूफ इकट्ठे करना, और प्रूफ होंगे तो आगे बहुत अच्छे से उसकी मतलब कार्रवाई हो सकती है। मतलब कई बार लोग घबराहट में सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, जो है सबूत मिटाना। ऐसे में क्या कर सकते हैं? मेरे सामने एक बार एक केस हुआ था, मतलब वो मेरी ही फैमिली में ही हुआ था। किसी के साथ क्या किया गया था कि वो उस लड़की के ना ससुराल वालों ने ही उसके साथ ऐसे किया था कि मतलब उसके और उसके नहीं, जो उसके हस्बैंड थे ना, उसकी किसी और फीमेल के साथ मतलब चैट GPT के थ्रू एक मतलब गलत न्यूड पिक्चर्स अटैच करके उसको सेंड कर दिया था व्हाट्सएप पे, और उनको धमकी दे रहे थे कि ये देखो उनके साथ ऐसे मतलब इन्वॉल्व है, तो आप हमें इतने पैसे सेंड करो, इस टाइप से उनको धमकी दे रहे थे। और एक बार और हुआ था, उनके सामने क्या हो रहा था कि उनके व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे, अपने आप को बिल्कुल न्यूड दिखा रहे थे वो, और उनसे डिमांड कर रहे थे कि भाई मेरे को पैसे सेंड करो। तो ये बहुत नॉर्मल है, बहुत ऐसी चीज़ें चल रही है। तो वो बहुत एकदम से डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया सडनली। भाई ऑब्वियसली हर एक को ही होगा कि भाई ऐसी नॉनसेंस हरकत करके दिखाने। तो उन्होंने फिर मैंने उनको यही बोला कि कोई बात नहीं, अब हो गया, एक बार ही हो गया, ठीक है। आप उस टाइम पे नहीं समझ पाए वो कि क्या करना चाहिए था, लेकिन मैंने उनको यही गाइड किया कि ठीक है, सेकंड टाइम अगर हो तो रिकॉर्ड कर लो कॉल। अगर आप अपने फ़ोन से नहीं कर पा रहे तो किसी से बताओ वो अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लें, या कोई स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आप पुलिस स्टेशन में जाके बता पाओ कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ बात हो रही है। तो गाइस, बॉटम लाइन ये है कि हर हाई या फॉलो रिक्वेस्ट स्टॉकिंग नहीं होती, लेकिन जब ये आपकी मर्जी के बिना हरासिंग तरीके से या रिपीटेडली बार बार हो तो चुप मत बैठिए, लॉ आपके साथ है। अपने डिजिटल राइट्स को सीरियसली लो, एविडेंस सेव करो, रिपोर्ट करो और सेफ रहो।
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर देना ताकि अवेयरनेस बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना हमारे अगले लीगल फंडे के लिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लीगल। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ ये भी इल्लीगल है।